अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम है आपकी आवाज़, हमारे साथ अब्दुल क़य्यूम साहब है। अस्सलाम वालेकुम सर। जी, वालेकुम सलाम जी, मुबारक। सर ये बताइए कि पहले तो सिर्फ़ पाकिस्तान में ये कहा जा रहा था कि इंसानी हकूक़ की ख़िलाफ़वर्ज़ी हो रही है, अब तो इंटरनेशनल मीडिया भी, पार्लियामेंट भी ये शोर मचा रही है, तो इसका कोई असर होगा हमारे जो ताकतवर लोग हैं उनके ऊपर? आप हैरान होंगे कि मिनिस्टर एक इनका जो ये जो लोकल या प्रेजेंट गवर्नमेंट है, टेम्परेरी गवर्नमेंट जिसको हम कहते हैं, उसका एक मिनिस्टर ने बयान दिया है कि अगर हमें 10 साल मिल जाएँ, यानी आप देखें ज़रा ख्वाब देखें लोगों के, अगर हमें 10 साल मिल जाएँ तो हम पाकिस्तान के सारे मामलात ठीक कर देंगे। ये 10 साल मिल जाएँ, 3 महीने के लिए ये आए थे और 10 साल के ये ख्वाब देखना शुरू हो गए हैं और आपको पता है ज़ियाउल हक 3 महीने के लिए आया था, पूरे 10 साल लगा गया था। ये इस तरह के ख्वाब अयूब खान ने देखे, इस तरह के ख्वाब भुट्टो ने देखे, अभी ये भी देखना शुरू हो गए हैं, तो ये नालायक तरीन ये वज़ीर-ए-आज़म है, नालायक तरीन इसकी गवर्नमेंट है। जब पाकिस्तान के अंदर इतने बुरे हालात हैं ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स के ऊपर लोगों को पकड़ के, यानी हर बंदे को खौफ आ रहा है कि मैं पाकिस्तान जाऊँगा, पकड़ा जाऊँगा, गलती ना भी हो, बाहर से आ रहा है, मुमकिन है ये इमरान का कोई सपोर्टर हो, इसको अंदर कर दो। ये दुनिया में नहीं होता मुबारक साहब, ये सिर्फ पाकिस्तान कैसा मुल्क है जिसमें ये तो नहीं हम कह सकते क्यों पैदा हुए, लेकिन इस मुल्क को कैसे बना दिया गया है। तो दुनिया जो है उसके ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स के ऊपर बड़े-बड़े जो ग्राउंड्स हैं दुनिया में, वो सोए हुए हैं, इंटेंशनली सोए हुए हैं। ये बड़ी बात है। यूनाइटेड नेशन है, हर जगह बड़े-बड़े महाज़ हैं, जो इस चीज़ का नोटिस उनको लेना चाहिए कि पाकिस्तान के अंदर क्या हो रहा है। एक बंदा इधर से निकलता है उसको पकड़ लेते हैं, एक बंदा इधर से निकलता है उधर पकड़ लेते हैं। वकील लड़-लड़ के मर गए, उनके जो बस में वो कर रहे हैं। जजेस नेचुरली जजेस जो हैं वो आधे तो उन्होंने बटेरे जो हैं वो रखे हुए हैं। अंदर सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो इस काबिल नहीं थे कि सुप्रीम कोर्ट के जज बनते, उनको सिफारशी ये जो नून वाले या पीपल पार्टी उनके घसेड़े हुए थे 6-7 जज, वही अगेंस्ट होते हैं किसी डिसीजन के, जो भी फैसला अच्छा होता है उसके ऊपर अगेंस्ट बोलते हैं। तो ये इसका असर इसलिए नहीं हो रहा कि पाकिस्तान के एक बंदे से मैंने बात की तो वो डॉक्टर था, वो कहते हैं क़य्यूम साहब मैं हैरान हूँ कि पाकिस्तान की कौम जो है वो कैसी कौम है। ये उसने जवाब मुझसे सवाल किया। कहते हैं कि दुनिया में एक करप्ट अफसर, ये करप्ट वज़ीर-ए-आज़म, सदर या इवन आपको पता है बरतानिया में मलका के खिलाफ लोग बातें करते हैं, बाकी मुल्कों में बादशाहों के खिलाफ लोग बातें करते हैं, ये पैसा मुफ्त खा रहे हैं, ये वो है। तो पाकिस्तानी कौम क्यों नहीं जाग रही? 20 करोड़ लोग, 22 करोड़ लोग, उनको हो क्या क्या है कि उनके सामने सब कुछ हो रहा है, बोल नहीं रहे। तो ये मुबारक साहब ये कौन करेगा? हम तो बाहर बैठे सिर्फ बोल सकते हैं, हमारे हाथ में तो पावर है नहीं है। लेकिन आपके अंदर बड़े-बड़े लोग बैठे हुए हैं, रिटायर्ड जनरल्स बैठे हुए हैं, सर्विंग जनरल्स बैठे हुए हैं, पुलिस के बड़े-बड़े काबिल लोग बैठे हुए हैं जो रिटायर हो गए, जजेस रिटायर हो गए हैं, बैठे हुए हैं। कोई जब बोल नहीं रहा, तो फिर मुझे भी यकीन नहीं है कि इनके ऊपर कोई असर होने वाला है। सर ये बताइए, सारी दुनिया को पता चल गया कि हम गलत जा रहे हैं, हमें क्यों नहीं पता चल रहा? यही तो सवाल है ना, यही तो मैंने आपको बताया कि मुझे एक डॉक्टर बोला तुम्हारी ये पाकिस्तानी कौम कैसी कौम है? ये उसने बोला कि सब कुछ उनका नाक, सिर, पाँव काटे जा रहे हैं और वो चुप हैं। ये होता नहीं है दुनिया में। लोगों को अगर पता चल जाए कि उनके वज़ीर-ए-आज़म जो है वो 10 रुपए खा गया तो सड़कों पे आके कहते हैं रिजाइन कर, फौरन कहते हैं रिजाइन कर, तू बददियानत आदमी है। मैंने आपको छोटी सी एक मिसाल दी थी बहुत पहले कि यहाँ के वाइस वज़ीर-ए-आज़म एक औरत थी और वज़ीर-ए-आज़म बनने वाली थी, तो उसने कोई क्रेडिट कार्ड हज़ारों रुपए, लाखों नहीं हज़ारों रुपए पाकिस्तान के उसने कहीं इस्तेमाल किया प्राइवेट, तो भूल गई या उसने इंटेंशनली पैसे नहीं दिए, कुछ आप कह लें कि $200-400 की बात थी। तो जब ऑडिट हुआ, पकड़ी गई, तो अखबार में आ गया कि उसने पैसे नहीं दिए, लोगों ने बोला रिजाइन कर, बददियानत औरत वज़ीर-ए-आज़म नहीं बननी चाहिए, तो रिजाइन करके चली गई। आज तक उसका नामो निशान मिट गया। ये होता है मुबारक साहब, सिविलाइज्ड और तरक्की याफ्ता कौम में क्यों बन गई है? इसीलिए कि करप्शन ये होने ही नहीं देते। आपके हर बंदा करप्ट है, हर वज़ीर-ए-आज़म करप्ट, हर मिनिस्टर करप्ट, हर एमएनए करप्ट, हर अदारे के सरबराह करप्ट, और डंडे के जोर पे जिसकी पावर है वो मुल्क चलवा रहे। तो फिर इसमें कसूर किसका है? आपकी कौम का। अच्छा सर, आपकी बात 100% दुरुस्त है। मेरे एक जानने वाले पाकिस्तान गए हुए हैं,
वो कहते हैं यहाँ लोगों को पता ही नहीं कि क्या हो रहा है, लोग अपनी जिंदगी में मस्त हैं, किसी को दिलचस्पी नहीं कि मुल्क पे क्या अजाब आया हुआ है। अच्छा, एक बड़ा अहम सवाल है, आपने पिछले दिनों ये खबर सुनी होगी कि 5 लाख रुपए से ज्यादा जिसके बैंक में होंगे उसका बैंक जिम्मेदार नहीं है। ये खबर चलाने की क्या जरूरत थी? मैं हैरान हूँ मुबारक साहब, ये मैंने आपसे बात करनी थी खुद भी। अभी देखे ना, 5 लाख क्या चीज होती है। हमारे जो लोग बाहर बैठे हैं या बिजनेसमैन, स्पेशली जो बिजनेस कम्युनिटी पाकिस्तान के अंदर है या बाहर है, तो 5 लाख क्या वहां करोड़ों रुपए उनके होंगे, तभी बिजनेस चल रहे हैं ना। वो इंपोर्ट करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं, पैसा चाहिए। तो इस तरह के ये पाकिस्तान के जो दुश्मन है, ये स्टेट बैंक की जो औरत एक लगा दी है वहां पे, प्रेसिडेंट या क्या उसको कहते हैं, वाइस प्रेसिडेंट या क्या है वो, देखें ये जब इस तरह के लोग इस तरह के बयान देंगे कि जिसका पैसा है हम उसके जिम्मेदार नहीं है, तो ये मुल्क किसका है भाई? अगर पाकिस्तान के लोग जो है वह अपने मुल्क के अंदर भी पैसे नहीं रख सकते हलाल की कमाई से और अपने बैंकों के अंदर अकाउंट्स में, तो दूसरे मुल्क पर या तो इजाजत देना हम पैसा सारा पाकिस्तान से निकाल के अमेरिका ले जाए, बरतानिया ले जाए, दुबई ले जाए, कतर ले जाए, ताकि उनको फायदा हो। और पाकिस्तान कंगाल तो 200% पहले हो चुका है। तो ये पाकिस्तान के दुश्मन इस तरह की मायूसी फैला के कौम को और ज्यादा मायूस कर रहे हैं। अगर आपके कोई अदारे जिंदा होते, अगर आपकी कौम जिंदा होती तो बाहर निकल आती है, किसने ऐसा किया, कौन किसी की जरूरत है? हमारे पैसा जो हम अपने बैंकों में नहीं रख सकते, तो क्या हम चाइना को दे देंगे, क्या हम अमेरिका को दे देंगे या बरतानिया को दे देंगे पैसे? अच्छा सर, ये बताइए कि इसीलिए ये सियासतदान जो बड़े-बड़े अपने पैसे पाकिस्तान में नहीं रखते कि कोई गारंटी नहीं वहां पे। जी बोलें जरा दोबारा। मैंने कहा इसीलिए ये जो चोर सियासतदान अपने पैसे पाकिस्तान में नहीं रखते कि कोई गारंटी नहीं वहां पे। हाँ, ये देखो ना, ये तो आराम की कमाई इनके पास होती है ना। आप देखें कि ये 3-4 दफा करप्शन के ऊपर निकाला गया नवाज शरीफ, उसको 1000 बीमारियां हैं, हार्ट अटैक हुए, शुगर, फलान, ये वो, और दिमागी तौर पे पागल। वो चौथी दफा वजीर है, तुम किस मुल्क का बन रहे हैं? पाकिस्तान का। वो जाए ना इंडिया में जरा, या किसी और मुल्क में जाके बन के दिखाए। ये पाकिस्तान है ना, क्योंकि वहां पे, और ये इनकी एक, आपको पता है इनकी एक खास बात थी जो उस वक्त के गुलाम इसाक खान सदर ने पकड़ी थी। ये सिर्फ सड़कें बनाते हैं। सड़कों पे ये होता है कि 10 अरब का ठेका है, 20 अरब कंट्रैक्टर को कहते हैं तुम बिल बनाओ, 10 अरब मुझे देना, 10 तुम गवर्नमेंट जो तुम्हारा खर्च है वो लाख लेना। इस तरह इन्होंने खरबों रुपए कमाए और बाहर बड़ी बड़ी बिल्डिंगें और पूरी दुनिया में बिजनेस। उसके बेटे कहते हैं पाकिस्तानी नहीं है, बाप वजीर आजम बनना चाहता है चौथी दफा, 1000 उसको बीमारियां लगी हुई हैं। तो ये जो पाकिस्तान में जो कुछ होता रहा है, ये जो हो रहा है, और अगर इसको न पकड़ा गया, कौन पकड़ेगा? एक बंदा बोला था उसको अंदर कर दिया है, उसकी सारी पार्टी अंदर कर दी है, उसका नाम को ले तो अंदर। दुनिया में मुबारक साहब हमने नहीं सुना कि किसी सियासतदान जो उसकी पार्टी का नाम टेलीविजन के ऊपर नहीं चल सकता। दुनिया में कोई मिसाल नहीं है। दुनिया में, दुनिया के करप्ट तरीन कातल उन लोगों के भी नाम लिए जाते हैं, पार्टी के नाम लिए जाते हैं, टेलीविजन के ऊपर डिस्कशन होती है, उसके व्यूज लिए जाते हैं। पाकिस्तान क्या बन गया है, क्या से क्या बन गया है। और ये जो हमारे सियासतदान है, ये दुनिया के करप्ट तरीन लोग हैं, इनको पकड़ने वाले खुद उनके साथ मिल गए। वही बात है कि चोरों के साथ अगर पुलिस भी मिल जाएगी तो चोरी तो हर जगह होती जाएगी, और अभी पाकिस्तान में यही कुछ हो रहा है। हमें समझ नहीं आ रही कि पाकिस्तान जिसको हम कहते हैं बहुत अर्सा पहले कंगाल हो गया, और कोई शक भी नहीं इसमें। और ये जो अदारे हैं आपके, जो अपने आप को बहुत ऊंचे अदारे समझते हैं, वो सारे इनके साथ मिल गए। तो पाकिस्तान का अशर क्या होने वाला है? लोगों का 5 लाख रुपए भी गारंटी अभी नहीं रही हमारी। जिसके भी पैसे हैं हमारे आपके, जिसके बाहर वहां जो करोड़ों रुपए बिजनेस या खरबों रुपए बिजनेसमैन इस्तेमाल कर रहे हैं, उनका भी पैसे की गारंटी नहीं है। तो मुल्क को फिर उठा के समुद्र में फेंकते हैं। पर यही इसका राज है। बहुत शुक्रिया सर। जी थैंक यू। जी 5 लाख रुपए पाउंड, मेरा ख्याल 1500 पाउंड नहीं बनता, जो एरो की बात है वो नहीं बनता। मतलब ये कि एक बंदे की कितने भी पैसे पड़े हुए हैं और वो वहां पे 5 लाख का मालिक है, ये आप हिसाब लगा लें। बाकी वो मालिक नहीं है। और बैंकों में इस वक्त खलबली मची हुई है, लोग इस पर बातचीत भी कर रहे हैं, पैसे भी निकाल रहे हैं, कोई गोल्ड खरीद रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ खरीद रहा है, कोई डॉलर। इसलिए इन्होंने बयान इस बाद में दिया। पहले डॉलर पे आपको पता है कि सख्ती शुरू की,
लोगों ने डॉलर बाहर निकाले, अब ये दूसरी गेम डाली थी। इमरान खान का केक नहीं काट सकते सालगिरह, इनके पता नहीं दिमाग खराब हो गए है, और वो भी बात है छोटी सोच और पैर में मोच इंसान को आगे नहीं बढ़ने देती, इसी तरह मुल्क नहीं आगे बढ़ रहा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जुड़े रहे हमारे साथ।